नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी सौगातें दे दी है। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अब पुलिस कर्मियों को 2 लाख रुपए करके मिलेंगे। नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, साथ ही TRE 3 पास शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। पटना मोकामा 4 लेन के शुरू होने का डेट तय हो गया है। अब मात्र 1.5 घंटे में होगा 100 किलोमीटर का सफर। शिक्षा विभाग ने बदल दिया है KK पाठक का आदेश। अब ठंड और गर्मी पर DM ले सकेंगे बड़ा फैसला। ठंड को लेकर स्कूल में छुट्टी होने वाली है। यदि कोई ड्राइवर दूसरे की गाड़ी चलाता हो और अब चाहता हो कि वे खुद की गाड़ी ले, तो सरकार उन्हें गाड़ी खरीदने में अनुदान भी देगी। धान के पौधे यानी पराली जलाने वाले हर एक किसान को सरकार पकड़ पकड़ कर जेल में भेजने का काम कर रही है। साथ ही इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बेतिया राज की सारी जमीन और संपत्ति अब बिहार सरकार की हो गई है। जो लोग भी इसमें रह रहे हैं, उन सभी लोगों को जमीन खाली करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने एक महत्वपूर्ण सूचना भी दिए हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया जा रहा था, लेकिन चालक यानी ड्राइवर जो गाड़ी चलाने का काम करते हैं वो छूट गए थे। तो उनके लिए अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना की शुरुआत कर दी गई है। अब गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। देखिए, कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री वाहन चालन कल्याण योजना को स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। देखिए, बस, ट्रक, ऑटो, तिपहिया, ई रिक्शा, टैक्सी के मालिक जो स्वयं गाड़ी चालक हो या किसी संस्था, व्यक्ति आदि का गाड़ी चलाता हो, या फिर छोटे मालवाहक वाहन के मालिक जो खुद चालक हो और बिहार में गाड़ी चलाते हो, तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब ड्राइवर सहित उनके परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा। इन लोगों को और भी कई तरह की सुविधाएं मिलने वाली है। इस योजना के तहत वाहन चालकों को निःशुल्क पंजीकरण कराया जाएगा और विशिष्ट पहचान पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही वैसे ड्राइवर जो दूसरे की गाड़ी चलाता हो लेकिन वे चाहते हैं कि अब खुद की गाड़ी ले, तो सरकार उनको आसान से किस्तों में लोन भी प्रोवाइड करा देगी और उसमें भी लगभग आधे पैसे सरकार अनुदान के रूप में भी देने का ऐलान कर दिए हैं। आखिर बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को ये बात समझ में आ चुकी है कि KK पाठक ने शिक्षकों पर अत्याचार किए थे या ऐसे आदेश जारी कर दिए थे जो सही नहीं थे। इसलिए अब शिक्षा विभाग ने फिर से बदल दिया है KK पाठक का आदेश। ठंड और गर्मी पर अब DM ले सकेंगे फैसला। देखिए, ठंड और गर्मी की छुट्टी को लेकर सरकार ने KK पाठक के एक और आदेश को बदल दिया है। शिक्षा विभाग से मिले सूत्रों के अनुसार प्रचंड गर्मी और कड़ाके की ठंड पड़ने पर अब जिला के DM स्कूलों में छुट्टी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके साथ ही स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टी की तारीख का भी ऐलान जल्दी कर दिया जाएगा। छुट्टी में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क शिक्षकों को देने को कहा गया है। यानी साफ है कि अब गर्मी की छुट्टी ज्यादा समय तक मिलेगी। साथ ही बिहार में अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। कड़ाके की ठंड में भी स्कूल बंद रहेंगे। इस मुद्दे पर जिलाधिकारी खुद तापमान देखकर फैसला ले सकेंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा सरकार के द्वारा लॉक कर दिया गया है। अब नहीं खरीद या बेच सकेंगे इस जमीन को। देखिए, जैसे ही बिहार के लाखों एकड़ जमीन का खाता और खेसरा नंबर ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉक किया गया, उसके बाद अब कोई भी इस जमीन को खरीद या बेच नहीं सकेगा, जिससे लाखों लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि रिकॉर्ड में उक्त जमीन सरकारी है, जिसे पहले बेच दिया गया है और आज उस पर अवैध कब्जा है। ऐसे लाखों एकड़ जमीन का खाता और खेसरा को लॉक कर दिया गया। अब जमीन का डिटेल्स ऑनलाइन नहीं देखा जा सकेगा। बिना ऑनलाइन के जमीन कोई खरीदना
मिलना भी नहीं चाहेगा। इस तरह के जमीन को ना तो खरीद सकेंगे और ना ही बेच सकेंगे। साथ ही जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उसे जमीन खाली करना होगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इन सारे जमीनों को सरकार खाली करवाएगी। आज सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है ऐसे लोगों से जमीन का कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। ये लोग कागजात नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे और इन्हें जमीन खाली करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब आप घर बैठे ही कर सकते हैं कमाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने होम स्टे योजना की शुरुआत कर दिए हैं। देखिए, पर्यटन स्थलों के आसपास के घरों में पर्यटकों को ठहराने की योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के तहत लोग अपने घर में 1 से लेकर 6 कमरों में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं। यहां पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और सुनिए, घर बनाने में सरकार आर्थिक सहायता भी देगी, सरकार पैसे देगी। तो आखिर पर्यटन स्थल के कितने दूर तक आप घर बनवा सकते हैं? तो देखिए, शहरी क्षेत्र के पर्यटन स्थलों से 5 किलोमीटर की परिधि तथा ग्रामीण क्षेत्र के पर्यटन स्थलों से 10 किलोमीटर की परिधि में मकान मालिक अपने कमरे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कमरे का किराया तय करने का अधिकार मकान मालिक को होगा। जिस घर में मकान मालिक नहीं रहते हैं वहां एक संचालक तय करना होगा। पर्यटकों की जानकारी के लिए ऐसे घरों का पता, फोन नंबर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। और सुनिए, टूर और ट्रेवल ऑपरेटर पर्यटकों को ऐसे घरों में ठहरने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनके पास ऐसे घरों की पूरी लिस्ट होगी और जो घर बनाना चाहते हैं तो उनको सरकार मदद करेगी। ऋण के रूप में प्रत्येक कमरे अधिकतम 2.5 लाख रुपया की मदद सरकार के द्वारा किया जाएगा और इस पर 5 वर्ष तक ब्याज की भी राशि सरकार ही देगी, आपको नहीं देना है ब्याज। तो नीतीश कुमार जी की होम स्टे योजना के तहत इस तरह आप घर बैठे ही कमाई कर सकते हैं। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अब पुलिस कर्मियों को मिलेगा 2 लाख रुपए। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार में यदि किसी भी पुलिस कर्मी का कैंसर हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है या लीवर खराब हो जाता है तो बड़ी खबर है, कैंसर, किडनी और लीवर प्रत्यारोपण के लिए मिलने वाला अनुदान अब 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया है। साथ ही घुटने और हिप प्रत्यारोपण के लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मिलने वाला अनुदान भी बढ़ा दी गई है। देखिए, कर्तव्य के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अब बिहार पुलिस परोपकारी कोष से 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये राशि वर्ष 2023 से शहीद हुए पुलिस कर्मियों के आश्रितों के लिए और वर्ष 2024 से बिहार पुलिस के परिचारी संवर्ग के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए लागू हो गई है। साथ ही पुलिस कर्मी यदि आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो MBBS और IIT जैसे पाठ्यक्रमों के लिए मिलने वाली राशि अब 48,000 रुपया से बढ़ाकर 60,000 रुपया कर दिया गया है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जनवरी से मिलेगा इनको महंगाई भत्ता का एरियर। फिलहाल बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। इनके महंगाई भत्ते अब 53% हो गया है। देखिए, सरकारी कर्मियों को इस वर्ष 1 जुलाई से 3% अधिक महंगाई भत्ता जोड़ते हुए भुगतान किया जाना है। इस बार लगभग 10 लाख सरकारी कर्मियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। तो वहीं एरियर की बात करें तो एरियर नवंबर के वेतन के भुगतान में नहीं जोड़ा जाएगा। अगले वर्ष जनवरी में एरियर मिलेगा क्योंकि उसे दिसंबर के वेतन में जोड़कर भुगतान किए जाने की संभावना है। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण यानी TRE 3 पास शिक्षक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग ने TRE 3 पास अभ्यर्थियों और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया है। 9 से लेकर 31 दिसंबर के बीच कुल 1.5 लाख अभ्यर्थियों को अलग अलग डेट पर काउंसलिंग के लिए DRCC सेंटर पर बुलाया गया है। विभाग ने जो लेटर जारी किया है उसके मुताबिक हेड टीचर यानी कक्षा 1 से 8 और हेडमास्टर यानी कक्षा 9 से 12 के शिक्षकों के लिए 9 से लेकर 13 दिसंबर के बीच काउंसलिंग होगी। तो वहीं हेड टीचर के लिए 36,947 और हेडमास्टर के 5,971 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में क्लास 1 से लेकर 5वीं और 6ठी से लेकर 8वीं के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 16 से लेकर 20 दिसंबर तक चलेगी।
बता दें कि TR3 में 38,900 अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो वहीं सक्षमता परीक्षा 2.0 में 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं, जिन्हें काउंसलिंग के लिए 23 से लेकर 31 दिसंबर के बीच बुलाया गया है। कुल मिलाकर 1,47,537 शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। बिहार में पराली जलाने वाले किसानों को नहीं छोड़ेगी सरकार। देखिए, धान के जो पौधे होते हैं यानी पराली, उसे किसान बाद में जला देते हैं। ऐसा करने से एक तो वायु प्रदूषण भी होता है, साथ ही मिट्टी की उर्वरता क्षमता भी नाश होती है। बिहार सरकार पराली जलाने वाले किसानों का पता एक तो सैटेलाइट से लगा रही है और दूसरा ड्रोन से भी पराली जलाने वाले किसानों का पता लगा रही है सरकार। जो भी किसान पराली जलाते हैं वे किसी भी कीमत पर नहीं बच सकेंगे सरकार से। फिलहाल नालंदा से बड़ी खबर है कि 10 ऐसे किसानों पर FIR किया गया जो पराली जलाते हुए पकड़े गए हैं। इन किसानों को अब जेल भी जाना पड़ेगा, साथ ही सरकारी हर एक योजना से इन्हें वंचित कर दिया जाएगा। अब सरकार इनसे ना तो धान खरीदेगी और पहले यदि धान बेच भी दिए हैं तो इनको अभी DBT के माध्यम से पैसा भी नहीं दिया जाएगा। बेतिया राज की जमीन पर जिन लोगों ने घर बनाया है उनके लिए जरूरी सूचना है, सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया। देखिए, बेतिया राज की 15,221 एकड़ जमीन समेत सारी संपत्तियां अब बिहार सरकार की होगी। विधानसभा ने बेतिया राज की संपत्ति को निहित करने वाला विधेयक 2024 की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस विधेयक को अब राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। बेतिया राज की 15,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर लाखों लोगों का कब्जा है और इन सारी जमीनों को अब खाली करवाया जाएगा। देखिए, बिहार में बेतिया राज की 15,213 एकड़ जमीन है, तो वहीं यूपी में 143 एकड़ जमीन है। बेतिया राज की ज्यादातर जमीन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा सारण, सिवान, गोपालगंज और पटना में भी बेतिया राज की जमीन है। पूरे जमीन की कीमत 8,000 करोड़ से भी ऊपर है। फिलहाल आवश्यक सूचना सुनिए। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि बेतिया राज की जमीन पर जो लोग दावा कर रहे हैं या घर बना कर रह रहे हैं उनके दावा आपत्ति के लिए संबंधित जिलों में विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के 60 दिनों के अंदर विशेष पदाधिकारी दावा आपत्ति स्वीकार करेंगे। दावा आपत्ति दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर मामले का निष्पादन कर दिया जाएगा। अनुकंपा पर बहाली को लेकर नीतीश सरकार ने अब नया निर्देश जारी किया है। अब 1 साल के अंदर करना होगा ये काम। देखिए, यदि किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु हो जाती है और उसके जो आश्रित हैं या उसके जो बाल बच्चे हैं वो अभी नाबालिग हैं, 18 वर्ष नहीं हुए हैं, तो इनके नाबालिग आश्रित को किस तरह से अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है, इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। और ये कहा गया है कि सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर ही उसे अनुकंपा पर नियोजन के लिए अपना दावा पेश करना होगा और यदि नहीं किए तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो वहीं इस संबंध में यह भी कहा गया है कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को ही जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में ये प्राविधान प्रभावी होगा। यानी जैसे ही आश्रितों की उम्र 18 साल होती है वैसे ही आवेदन करना होगा, नहीं तो नहीं मिलेगी नौकरी। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। 20,000 करोड़ रुपए से चकाचक होगी अब बिहार के गांवों की सड़कें। बिहार के 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें अब चकाचक होगी। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी बिहार सरकार। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सड़कों का निर्माण होने के बाद बिहार का विकास और भी तेजी से होगा और यातायात सुगम होगा। और सुनिए, सड़कों को बनाकर सिर्फ छोड़ ही नहीं दिया जाएगा बल्कि 7 वर्षों तक इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। और देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह की योजना शुरू किए हैं। साथ ही जहां जहां जरूरत होगी और वहां 3,000 करोड़ रुपए से 600 पुल भी बनाए जाएंगे। पिछले 9 वर्ष से बंद पड़े मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को भी शुरू कर दिया गया है। और पहले जो सड़कें बन चुकी है जिसका मेंटेनेंस अभी नहीं हो रहा है, तो जहां जिस ठेकेदार को काम दिया गया था उसे पकड़कर काम करवाया जाएगा और यदि वे काम नहीं करेंगे तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा।
बिहार बोर्ड के ऑनलाइन होंगे सारे काम, ऑफिस के चक्कर अब नहीं लगाना होगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड के द्वारा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में स्थापित बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद बोर्ड में काउंटर सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। किसी को भी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही उन्हें भीड़ में कतार में लगना होगा। बोर्ड में अब सारे काम ऑनलाइन ही कर दिए जाएंगे, चाहे फॉर्म भरना हो या फिर सर्टिफिकेट निकलवाना हो। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी वाले भारी मतों से जीत हासिल किए हैं। उसके बाद ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं और अब कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होगा और लालू यादव ने मांग की है कि बिहार का जो चुनाव होगा वो ईवीएम के द्वारा नहीं होना चाहिए बल्कि बैलेट पेपर के द्वारा होना चाहिए। तो इस पर चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा है कि लालू यादव जी, यदि आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो चुनाव लड़ने से ही आपकी पार्टी इंकार कर दे। साथ ही लालू यादव ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी, राजद की जीत होगी। बिहार वालों को एक और बड़ी सौगात मिल गई है। पटना मोकामा 4 लेन के शुरू होने का डेट तय हो गया है। अब मात्र 1.5 घंटे में होगी 100 किलोमीटर का सफर। देखिए, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कई परियोजनाएं जारी है। इसमें दीदारगंज और ताजपुर 6 लेन पुल और साथ ही बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन रोड की एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और बड़ी खबर यह है कि बख्तियारपुर मोकामा ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क अगले साल मार्च तक यात्रियों के लिए पूरी तरीके से चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण पर है। NHAI के अधिकारियों ने कहा है कि एक तरफ की 2 लेन पुल अगले साल जनवरी में ही चालू हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ की लेन मार्च तक चालू हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के चालू हो जाने से पटना से बख्तियारपुर होकर मोकामा, लखीसराय, बरौनी और बेगूसराय की तरफ आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही लोगों को अब समय और ईंधन भी कम लगेगा।